सोचिए, अगर आपकी बात सुनने वाला इंसान सिर्फ आपके शब्द नहीं, बल्कि आपके इरादे, आपका आत्मविश्वास और आपकी सोच को भी महसूस करने लगे, तो क्या होगा? यही है बिजनेस कम्युनिकेशन की असली ताकत। ये सिर्फ बोलना नहीं है, ये असर डालना है। ये सिर्फ समझाना नहीं है, ये भरोसा बनाना है। और ये सिर्फ सुनाना नहीं है, ये रिश्ते बनाना है। हर बड़ा डील, हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा लीडर, सबकी जड़ में एक चीज कॉमन होती है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल। आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो, अगर आप अपने विचारों को सही तरीके से सामने नहीं रख पा रहे, तो दुनिया कभी नहीं समझ पाएगी कि आप असल में कितने काबिल हैं। बिजनेस में आइडिया से ज्यादा जरूरी है उस आइडिया को पेश करने का तरीका। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में बैठे हैं, सामने क्लाइंट है, आपके पास एक शानदार प्लान है, लेकिन जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं, आपकी आवाज में आत्मविश्वास नहीं है, आपके शब्द बिखरे हुए हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कमजोर है, तो क्या होगा? क्लाइंट आपके आइडिया को नहीं, आपकी प्रेजेंटेशन को जज करेगा और यहीं से खेल हार सकते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन का पहला नियम है क्लैरिटी, साफ और सीधी बात। जितना ज्यादा आप अपनी बात को घुमाते हैं, उतना ही सामने वाला कंफ्यूज होता जाता है। याद रखिए, बिजनेस में लोग टाइम नहीं देते, वो रिजल्ट चाहते हैं। इसलिए जो भी कहें, सीधे कहें, साफ कहें और ऐसे कहें कि सामने वाले को दोबारा पूछने की जरूरत ही ना पड़े। अब बात आती है कॉन्फिडेंस की। कॉन्फिडेंस दिखता नहीं, महसूस होता है। जब आप बोलते हैं तो आपकी आवाज, आपका चेहरा, आपकी आंखें सब मिलकर ये बताते हैं कि आप खुद अपनी बात पर कितना भरोसा करते हैं। अगर आप खुद ही डाउट में हैं तो सामने वाला क्यों भरोसा करेगा? इसलिए हर बार बोलने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी बात पर 100% यकीन करता हूं? अगर जवाब हाँ है तो आपकी आवाज अपने आप मजबूत हो जाएगी। सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी बिजनेस कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। कई लोग सोचते हैं कि अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो अच्छा बोलता है, लेकिन सच ये है कि अच्छा कम्युनिकेटर वही है जो ध्यान से सुनता है। जब आप सामने वाले को पूरा सुनते हैं तो आप सिर्फ उसकी बात नहीं समझते, बल्कि उसकी ज़रूरत, उसकी सोच और उसकी समस्या को भी समझते हैं। और जब आप उसकी असली ज़रूरत समझ लेते हैं, तब आप सही समाधान दे पाते हैं। अब सोचिए, अगर आप हर मीटिंग में सिर्फ बोलते ही रहें, सामने वाले को बोलने का मौका ही ना दें, तो क्या होगा? वो कभी भी आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए अगली बार जब भी किसी से बात करें तो सिर्फ अपनी बात कहने की जल्दी ना करें, पहले उसे समझने की कोशिश करें। बॉडी लैंग्वेज, ये वो चीज़ है जो बिना बोले ही बहुत कुछ कह देती है। आपका खड़ा होना, बैठना, आंखों में देखना, हाथों का मूवमेंट, ये सब आपके शब्दों से पहले आपका इंप्रेशन बना देते हैं। अगर आप झुककर, नज़रें नीचे करके बात कर रहे हैं तो सामने वाले को लगेगा कि आप अनकॉन्फिडेंट हैं। लेकिन अगर आप सीधे खड़े हैं, आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे हैं, तो बिना कुछ बोले ही आप अपनी ताकत दिखा देते हैं। एक और चीज़ जो बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत मायने रखती है, वो है टोन। आप क्या बोलते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कैसे बोलते हैं। एक ही बात को आप दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तरीके में सामने वाला आहत हो जाएगा और दूसरे तरीके में वही बात उसे मोटिवेट कर सकती है। इसलिए शब्दों के साथ साथ टोन पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। अब बात करते हैं प्रोफेशनलिज्म की। बिजनेस कम्युनिकेशन में आपका हर शब्द, हर मैसेज, हर ईमेल आपकी इमेज बनाता है। अगर आप लापरवाही से लिखते हैं, बिना सोचे समझे बोलते हैं, तो धीरे धीरे आपकी क्रेडिबिलिटी कम होने लगती है। लेकिन अगर आप हर बार सोच समझकर प्रोफेशनल तरीके से बात करते हैं, तो लोग आपको सीरियसली लेने लगते हैं। ईमेल कम्युनिकेशन आज के समय में ये सबसे ज़रूरी स्किल्स में से एक है। एक छोटा सा ईमेल भी आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। अगर आपका ईमेल क्लियर, टू द पॉइंट और रिस्पेक्टफुल है, तो सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि आप प्रोफेशनल हैं। लेकिन अगर आपका ईमेल लंबा, उलझा हुआ और बिना स्ट्रक्चर के है, तो वो पढ़ने में ही इंटरेस्ट खो देता है। अब एक बहुत ज़रूरी चीज़, इमोशनल इंटेलिजेंस। बिजनेस सिर्फ लॉजिक से नहीं चलता, उसमें इमोशंस भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर आप सामने वाले के इमोशंस को समझ सकते हैं, उसकी स्थिति को महसूस कर सकते हैं, तो आप उससे बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। और जब कनेक्शन बन जाता है तो डील अपने आप आसान हो जाती है। नेटवर्किंग, ये भी कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। जितने ज़्यादा लोगों से आप कनेक्ट होंगे, उतने ज़्यादा मौके आपके सामने आएंगे। लेकिन नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना नहीं है, बल्कि उनके साथ एक मजबूत रिश्ता बनाना है। और ये रिश्ता तभी बनता है जब आपकी कम्युनिकेशन सच्ची और प्रभावशाली हो। अब खुद से एक सवाल पूछिए, जब आप बोलते हैं तो लोग आपको सिर्फ सुनते हैं या आपको याद भी रखते हैं? क्योंकि असली कम्युनिकेशन वही है जो लोगों के दिमाग में छप जाए, जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर दे, जो उन्हें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करे। आपका हर शब्द एक अवसर है, या तो आप उससे अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं या फिर उसे खो सकते हैं। इसलिए हर बार बोलने से पहले सोचिए, क्या ये शब्द मुझे आगे बढ़ाएंगे या पीछे खींचेंगे? याद रखिए, बिजनेस में जीत उसी की होती है जो सिर्फ काम नहीं करता, बल्कि अपने काम को सही तरीके से दुनिया के सामने रखता है। और ये स्किल कोई जन्म से नहीं लाता, ये सीखी जाती है अभ्यास से, अनुभव से और लगातार सुधार से। तो आज से एक फैसला कीजिए कि आप सिर्फ बोलेंगे नहीं, असर डालेंगे। सिर्फ सुनाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। और सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, बल्कि इन्फ्लुएंस करेंगे। यही है बिजनेस कम्युनिकेशन की असली ताकत, और यही आपकी असली पहचान बन सकती है। बात 2 बोलो तो मैं अगला और भी पावरफुल और डीप पार्ट लिख दूंगा। जब आप बोलना सीख जाते हैं तो लोग आपको सुनते हैं,
लेकिन जब आप समझना सीख जाते हैं तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। और बिजनेस की दुनिया में भरोसा ही असली करेंसी है, पैसा बाद में आता है। अब जरा सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने बहुत अच्छी बात कही लेकिन सामने वाले ने उसे गलत समझ लिया, या फिर आपने सही इरादे से कुछ बोला लेकिन वो रूड लग गया। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बोलना जानते हैं लेकिन कम्युनिकेशन की गहराई को नहीं समझते। बिजनेस कम्युनिकेशन का अगला स्तर है एडेप्टेबिलिटी। हर इंसान अलग होता है, हर क्लाइंट अलग सोचता है, हर सिचुएशन अलग होती है। अगर आप हर किसी से एक ही तरीके से बात करेंगे तो आप कभी भी सबको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आपको ये समझना होगा कि सामने वाला किस तरह का इंसान है। क्या वो डिटेल्स पसंद करता है या सिर्फ रिजल्ट चाहता है? क्या वो इमोशनल अप्रोच से जुड़ता है या लॉजिकल अप्रोच से? एक स्मार्ट कम्युनिकेटर वही होता है जो अपनी भाषा, अपना टोन और अपना स्टाइल सामने वाले के हिसाब से बदल सके। ये कोई नकलीपन नहीं है, ये समझदारी है, क्योंकि आपका मकसद खुद को दिखाना नहीं बल्कि सामने वाले तक अपनी बात पहुंचाना है। अब बात करते हैं पावर ऑफ साइलेंस। हाँ, सही सुना आपने। कभी कभी कुछ ना बोलना सबसे ताकतवर कम्युनिकेशन होता है। जब आप हर समय बोलते रहते हैं तो आपकी बात की वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जब आप सही समय पर रुकते हैं, सुनते हैं और फिर बोलते हैं तो आपके शब्दों का असर कई गुना बढ़ जाता है। नेगोशिएशन, ये बिजनेस कम्युनिकेशन का एक ऐसा खेल है जहां हर शब्द मायने रखता है। यहां सिर्फ ये जरूरी नहीं कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि ये भी जरूरी है कि सामने वाला क्या चाहता है। अगर आप सिर्फ अपनी जीत के बारे में सोचेंगे तो आप लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे, लेकिन अगर आप विन विन सिचुएशन बनाना सीख जाते हैं तो हर डील आपके लिए एक नई शुरुआत बन सकती है। अब एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं, ओवर कम्युनिकेशन या अंडर कम्युनिकेशन। कुछ लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है, और कुछ लोग इतना कम बोलते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि असल में बात क्या है। आपको इन दोनों के बीच का बैलेंस ढूंढना होगा। एक और गहरी बात, आपके शब्द आपके माइंडसेट को दिखाते हैं। अगर आप बार बार शायद, मुझे लगता है, हो सकता है जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी अनिश्चितता दिखाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं ये प्लान काम करेगा, हम ये रिजल्ट ला सकते हैं, तो ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है। छोटे छोटे शब्द बड़ा फर्क डालते हैं। अब आइए थोड़ा डिजिटल कम्युनिकेशन पर बात करते हैं, क्योंकि आज का बिजनेस सिर्फ आमने सामने नहीं होता। व्हाट्सएप, जूम, कॉल्स, ईमेल, ये सब आपके कम्युनिकेशन का हिस्सा है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान कर सकती है, जैसे टाइम पर रिप्लाई ना देना, गलत टोन में मैसेज भेजना या बिना समझे ओके लिख देना। ये सब आपकी इमेज को धीरे धीरे कमज़ोर करते हैं। आपको हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल बदलनी होगी। कॉल पर आपकी आवाज़ मायने रखती है, वीडियो मीटिंग में आपकी बॉडी लैंग्वेज और टेक्स्ट में आपके शब्दों का चुनाव। अब बात करते हैं स्टोरी टेलिंग की। बिजनेस में सिर्फ डेटा और फैक्ट्स काफ़ी नहीं होते, लोग कहानियों से जुड़ते हैं। अगर आप अपने आइडिया को एक कहानी के रूप में पेश कर सकते हैं तो सामने वाला उसे ज़्यादा आसानी से समझेगा और याद रखेगा। एक अच्छी स्टोरी आपके मैसेज को इमोशनल टच देती है, जो सीधे दिल तक पहुंचता है। फीडबैक, ये भी कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है। बहुत लोग फीडबैक देने से डरते हैं और बहुत लोग लेने से, लेकिन सच ये है कि बिना फीडबैक के ग्रोथ असंभव है। अगर आप किसी को फीडबैक दे रहे हैं तो उसे इस तरह दें कि वो इंसल्ट नहीं लगे बल्कि एक गाइडेंस लगे, और अगर कोई आपको फीडबैक दे रहा है तो उसे पर्सनल अटैक ना समझें, उसे एक मौका समझे खुद को बेहतर बनाने का। अब एक बहुत ही पावरफुल बात, कम्युनिकेशन में कंसिस्टेंसी। अगर आप आज कुछ कहते हैं और कल कुछ और, तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। आपका मैसेज, आपका टोन और आपका व्यवहार, सब में एक स्थिरता होनी चाहिए। यही आपको एक भरोसेमंद इंसान बनाता है। और आखिर में याद रखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन कोई एक स्किल नहीं है, ये एक कला है। एक ऐसी कला जो आपको हर दिन, हर बातचीत, हर मीटिंग में बेहतर बनानी होती है। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको क्या कहना है, ये सोचिए कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, और उससे भी ज़्यादा वो क्या महसूस करना चाहता है। क्योंकि जब आपकी बात सिर्फ कानों तक नहीं, दिल तक पहुंचती है, तभी असली कम्युनिकेशन होता है। आप जो बोलते हैं लोग उसे सुनते हैं, लेकिन आप कैसे सोचते हैं लोग उसे महसूस करते हैं। और बिजनेस कम्युनिकेशन का असली खेल यहीं से शुरू होता है, जहां शब्द खत्म होते हैं और आपकी सोच बोलना शुरू करती है। अब आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ बेसिक्स काम नहीं करेंगे। यहां आपको खेल समझना होगा, लोगों का, सिचुएशंस का और अपने खुद के माइंड का। मान लीजिए आप एक रूम में एंटर करते हैं। आपने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपको नोटिस करते हैं, कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी प्रेजेंस ही आपकी पहली कम्युनिकेशन है। इसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस। ये वो अदृश्य ताकत है जो बिना बोले ही लोगों को ये महसूस करा देती है कि आप कौन हैं। एग्जीक्यूटिव प्रेजेंस का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े पहनना नहीं है। इसका मतलब है आपका कॉन्फिडेंस, आपका कंट्रोल और आपकी क्लैरिटी। जब आप चलते हैं, जब आप बैठते हैं, जब आप किसी को देखते हैं, हर छोटी चीज़ एक मैसेज देती है।
अब एक गहरी बात, हाई लेवल कम्युनिकेशन में लोग शब्दों पर नहीं, इंटेंशन पर रिएक्ट करते हैं। अगर आपके शब्द सही हैं लेकिन इरादा कमज़ोर है तो सामने वाला कनेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपका इरादा साफ है, सच्चा है, तो साधारण शब्द भी असरदार बन जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेम कंट्रोल की। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन जो इसे समझ गया वो हर बातचीत में आगे रहता है। फ्रेम का मतलब है कंट्रोल ऑफ कॉन्वर्सेशन। जो इंसान बातचीत का फ्रेम सेट करता है वही बातचीत की दिशा तय करता है। मान लीजिए कोई क्लाइंट आपसे कहता है आपकी सर्विस बहुत महंगी है। अब अगर आप तुरंत डिफेंस में आकर सफाई देने लगते हैं तो आपने अपना फ्रेम खो दिया। लेकिन अगर आप शांति से कहते हैं महंगी तब लगती है जब वैल्यू क्लियर ना हो, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें आपको क्या मिलेगा, तो आपने फ्रेम अपने हाथ में रख लिया। अब आप रिएक्ट नहीं कर रहे, आप लीड कर रहे हैं। अब एक और एडवांस चीज़, मिररिंग और लेबलिंग। जब आप सामने वाले के शब्दों, उसके टोन और उसकी बॉडी लैंग्वेज को हल्के से मैच करते हैं तो एक अनकहा कनेक्शन बनता है। सामने वाला आपको अपना महसूस करने लगता है, और जब आप उसकी फीलिंग्स को शब्द देते हैं, जैसे मुझे लगता है कि आपको इस प्रोजेक्ट को लेकर थोड़ी चिंता है, तो वो तुरंत ओपन हो जाता है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अब बात करते हैं डिसीजन ट्रिगर्स की। बिजनेस में लोग सिर्फ लॉजिक से डिसीजन नहीं लेते, वो इमोशन से डिसीजन लेते हैं और बाद में उसे लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला हाँ कहे तो आपको उसके दिमाग से पहले उसके दिल तक पहुंचना होगा। स्कैरसिटी, अर्जेंसी, सोशल प्रूफ, ये सब ट्रिगर्स हैं। जब आप कहते हैं ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है तो आप अर्जेंसी बना रहे हैं। जब आप कहते हैं हमने पहले भी 100+ क्लाइंट्स को ये रिजल्ट दिया है तो आप सोशल प्रूफ दे रहे हैं। ये छोटे छोटे ट्रिगर्स बड़े बड़े फैसले करवाते हैं। अब एक बहुत ही पावरफुल स्किल, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। जब सामने वाला नहीं कहता है तो वो असल में आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ और क्लैरिटी मांग रहा है। नहीं का मतलब है मुझे और समझाओ। अगर आप नहीं से डर गए तो गेम खत्म, लेकिन अगर आप नहीं को एक मौका समझते हैं तो वहीं से असली जीत शुरू होती है। अब सोचिए कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको बीच में टोक दिया या आपकी बात काट दी और आप गुस्सा हो गए। यही वो जगह है जहां इमोशनल कंट्रोल की जरूरत होती है। हाई लेवल कम्युनिकेटर कभी भी अपनी इमोशंस को बातचीत पर हावी नहीं होने देता। वो सुनता है, समझता है और फिर जवाब देता है। रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। अब एक और चीज, अथॉरिटी वर्सेस लाइकेबिलिटी। बहुत लोग सिर्फ अच्छा बनना चाहते हैं ताकि लोग उन्हें पसंद करें, लेकिन बिजनेस में सिर्फ पसंद किया जाना काफी नहीं है, आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए। और रिस्पेक्ट तब मिलती है जब आप अपनी बात पर खड़े रहते हैं, जब आप जरूरत पड़ने पर ना कहना जानते हैं। बैलेंस यही है, आप अप्रोचेबल भी रहें और असर्टिव भी। अब बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ लीडर्स। लीडर्स कभी भी कंफ्यूजिंग या कमजोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। वो छोटे, साफ और पावरफुल वाक्य बोलते हैं, जैसे लेट्स डू दिस इज द प्लान, वी कैन मेक दिस हैपन। ये शब्द सिर्फ जानकारी नहीं देते, ये दिशा देते हैं। और आखिर में एक सच्चाई जो आपको कोई नहीं बताता, बिजनेस कम्युनिकेशन में परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस मायने रखती है। आप हर बातचीत में थोड़ा थोड़ा बेहतर होते हैं, हर गलती आपको कुछ नया सिखाती है। तो अब जब आप अगली बार किसी से बात करें तो सिर्फ शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, अपने इरादे पर ध्यान दीजिए, अपने फ्रेम पर ध्यान दीजिए और उस इम्पैक्ट पर ध्यान दीजिए जो आप छोड़ना चाहते हैं। क्योंकि जब आप सिर्फ बोलते नहीं बल्कि लीड करते हैं, तब आपकी कम्युनिकेशन एक स्किल नहीं रहती, वो आपकी पहचान बन जाती है। अब तक आपने समझ लिया कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है और किस माइंडसेट से बोलना है। लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होती है, जब आपको रियल लाइफ सिचुएशंस में ये सब इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि थ्योरी सुनना आसान है, लेकिन जब सामने क्लाइंट बैठा हो, बॉस सवाल पूछ रहा हो या टीम आपसे जवाब मांग रही हो, तब आपकी असली कम्युनिकेशन सामने आती है। सोचिए, एक हाई प्रेशर मीटिंग चल रही है, सबकी नज़रें आप पर हैं। आपको अपना आइडिया पेश करना है और आपके पास सिर्फ कुछ मिनट हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग गलती करते हैं, वो जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं, सब कुछ एक साथ बता देना चाहते हैं और आखिर में सामने वाला कंफ्यूज होकर बैठ जाता है। लेकिन एक स्मार्ट कम्युनिकेटर क्या करता है? वो शुरुआत करता है एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग ओपनिंग से। ऐसी लाइन जो ध्यान खींच ले, जैसे अगर हम अगले 3 महीनों में अपने सेल्स को 2x करना चाहते हैं तो हमें ये एक बदलाव करना होगा। बस इतनी सी लाइन और पूरा रूम अलर्ट हो जाता है। अब आप सीधे पॉइंट पर आते हैं, बिना घुमाए, बिना भटकाए। हर पॉइंट छोटा, क्लियर और इम्पैक्टफुल। और सबसे ज़रूरी, आप ये नहीं बताते कि आपने क्या किया, आप ये बताते हैं कि इससे सामने वाले को क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग आपकी मेहनत नहीं, अपना फ़ायदा सुनना चाहते हैं। अब मान लीजिए बीच में कोई आपको रोकता है, ये पहले भी ट्राई किया गया है, काम नहीं करता। यही वो मोमेंट है जहां बहुत लोग घबरा जाते हैं। लेकिन यहां आपको शांत रहना है, स्माइल के साथ जवाब देना है। सही कहा आपने, लेकिन इस बार अप्रोच अलग है और यही फ़र्क रिजल्ट बदलेगा। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। देखा आपने सामने वाले को गलत नहीं कहा, आपने उसे वैलिडेट किया और फिर अपनी बात रखी।
यही है पावरफुल हैंडलिंग। अब बात करते हैं क्लाइंट पिच की। जब आप किसी क्लाइंट को कुछ बेचने जा रहे होते हैं तो याद रखिए, आप प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, आप सॉल्यूशन दे रहे हैं। अगर आप सिर्फ फीचर्स गिनाते रहेंगी तो क्लाइंट बोर हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसकी समस्या को पकड़ लेते हैं और कहते हैं आपकी ये प्रॉब्लम है और ये उसका सीधा सॉल्यूशन है, तो वो खुद आपकी तरफ झुकने लगता है। और यहाँ एक गोल्डन रूल, पहले सुनो फिर बोलो। जितना ज़्यादा आप क्लाइंट को बोलने देंगे उतना ज़्यादा आपको उसकी ज़रूरत समझ आएगी, और जितनी ज़्यादा समझ होगी उतनी ही आपकी पिच सटीक होगी। अब एक और रियल सिचुएशन, टीम कम्युनिकेशन। आप एक टीम लीडर हैं, आपकी टीम आपसे गाइडेंस चाहती है। अगर आप कंफ्यूज होकर बात करेंगे तो आपकी टीम भी कंफ्यूज हो जाएगी, लेकिन अगर आप क्लियर, डायरेक्ट और इंस्पायरिंग तरीके से बात करते हैं तो आपकी टीम में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। जैसे, हमें ये प्रोजेक्ट 7 दिनों में पूरा करना है और मुझे पता है कि हम कर सकते हैं। हर किसी का रोल क्लियर है और अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं यहाँ हूँ। ये लाइन सिर्फ इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये मोटिवेशन है। अब बात करते हैं कन्फ्लिक्ट हैंडलिंग की। बिजनेस में टकराव होना नॉर्मल है, लेकिन आप उसे कैसे हैंडल करते हैं वही आपको अलग बनाता है। जब कोई आपसे नाराज हो तो तुरंत डिफेंस में मत जाइए, पहले उसकी बात पूरी सुनिए, उसे ये महसूस कराइए कि उसकी बात मायने रखती है। फिर शांति से कहिए, मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, चलिए इसे साथ में सॉल्व करते हैं। बस इतना सा बदलाव और एक बड़ी बहस एक सल्यूशन में बदल सकती है। अब एक और हाई लेवल स्किल, क्लोजिंग द कॉन्वर्सेशन। बहुत लोग शुरुआत तो अच्छी करते हैं लेकिन अंत कमज़ोर छोड़ देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। हर बातचीत का एक क्लियर एंड होना चाहिए। जैसे, तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि अगले हफ्ते से ये प्लान शुरू करेंगे, मैं आपको डिटेल्स मेल कर दूंगा। ये क्लोजिंग सामने वाले को क्लैरिटी देती है कि अब आगे क्या होने वाला है। अब एक गहरी बात, आपकी कम्युनिकेशन तब तक अधूरी है जब तक सामने वाला एक्शन ना ले। अगर आपकी बात सुनने के बाद भी सामने वाला कुछ नहीं करता तो कहीं ना कहीं आपका मैसेज कमज़ोर रह गया। इसलिए हर बातचीत के अंत में खुद से पूछिए, क्या मैंने सामने वाले को एक क्लियर एक्शन दिया है। अब एक और चीज़ जो आपको मास्टर बनाएगी, प्रैक्टिस इन रियल टाइम। आप जितना ज़्यादा लोगों से बात करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे। हर कॉल, हर मीटिंग, हर मैसेज एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। गलतियां होंगी, लोग मना करेंगे, कभी कभी आपकी बात का असर नहीं होगा, लेकिन यही वो प्रोसेस है जो आपको एक एवरेज कम्युनिकेटर से एक मास्टर कम्युनिकेटर बनाता है। और आखिर में याद रखिए, बिजनेस कम्युनिकेशन कोई ट्रिक नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। आपके शब्द किसी का भरोसा बना सकते हैं या तोड़ भी सकते हैं। आपके शब्द किसी को मोटिवेट कर सकते हैं या डीमोटिवेट भी कर सकते हैं। तो जब भी बोलें, सोच समझकर बोलें, इरादे से बोलें, और इस तरह बोलें कि सामने वाला सिर्फ सुने नहीं बल्कि कुछ करने के लिए प्रेरित हो जाए। क्योंकि जब आपकी बात लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है, तभी आप एक सच्चे कम्युनिकेशन मास्टर बनते हैं। अब फाइनल पार्ट 5 बोलो। वहाँ मैं आपको अल्टीमेट माइंडसेट, सीक्रेट्स और एक पावरफुल एंडिंग दूंगा जो पूरी सीरीज को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। अब यहाँ तक आते आते आप सिर्फ कम्युनिकेशन सीख नहीं रहे, आप खुद को एक नए लेवल पर ढाल रहे हैं। क्योंकि आखिर में बिजनेस कम्युनिकेशन शब्दों का खेल नहीं है, ये पहचान का खेल है। आप कौन हैं, आप क्या दर्शाते हैं और लोग आपको किस नज़र से देखते हैं। जरा गहराई से सोचिए, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, फिर भी जब वो बोलते हैं तो पूरा कमरा शांत हो जाता है। लोग ध्यान से सुनते हैं, उनकी बातों का वजन होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने शब्दों को सस्ता नहीं बनाया, उन्होंने अपनी आवाज़ को वैल्यू दी है। यही है अंतिम स्तर, इंटेंशनल कम्युनिकेशन। हर शब्द सोच समझकर, हर लाइन एक मकसद के साथ, हर बातचीत एक दिशा के साथ। अब एक बहुत बड़ी सच्चाई, आपकी कम्युनिकेशन आपकी इनकम तय करती है। जितना क्लियर आप सोचते हैं उतना क्लियर आप बोलते हैं, और जितना क्लियर आप बोलते हैं उतना ही बड़ा असर डालते हैं। और जहां असर होता है वहीं पैसा, मौके और ग्रोथ आती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, आपको याद रहने वाला बनना होगा। जब मीटिंग खत्म हो जाए, जब कॉल खत्म हो जाए, तब भी आपकी बात सामने वाले के दिमाग में घूमती रहे, तभी आप जीतते हैं। कैसे बनते हैं ऐसे? आपको बनना होगा सिंपल, स्ट्रॉन्ग और स्पेसिफिक। सिंपल ताकि हर कोई समझ सके, स्ट्रॉन्ग ताकि हर कोई महसूस कर सके, स्पेसिफिक ताकि हर कोई एक्शन ले सके। अब एक आखिरी एडवांस लेयर, साइलेंस प्लस टाइमिंग प्लस एनर्जी। साइलेंस, कब रुकना है, कब सुनना है। टाइमिंग, कब क्या बोलना है। एनर्जी, किस इमोशन के साथ बोलना है। अगर आप ये तीनों कंट्रोल कर लेते हैं तो आप सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करते, आप कंट्रोल करते हैं। अब एक इमेज अपने दिमाग में बनाइए, आप एक बड़े कमरे में खड़े हैं, सामने क्लाइंट्स हैं, टीम है, लोग हैं, और आप बोलना शुरू करते हैं। आपकी आवाज़ में घबराहट नहीं है, आपकी बातों में कन्फ्यूजन नहीं है, आपके हर शब्द में एक दिशा है। और धीरे धीरे लोग सिर हिलाने लगते हैं, सहमत होने लगते हैं और आखिर में एक्शन लेते हैं। यही है वो मोमेंट जहां आपकी कम्युनिकेशन एक स्किल नहीं रहती, वो आपकी ताकत बन जाती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए,
क्या लोग आपको सिर्फ सुनते हैं या आपसे प्रभावित भी होते हैं? अगर जवाब सिर्फ सुनते हैं तो सफ़र अभी बाकी है। अगर जवाब प्रभावित होते हैं तो आप सही रास्ते पर हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि लोग सिर्फ प्रभावित ही नहीं बल्कि आपके साथ चलें, आप पर भरोसा करें और आपके कहे हुए पर एक्शन लें, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी होगी, आपके शब्द आपकी जिम्मेदारी हैं। हर बार जब आप बोलते हैं, आप या तो एक रिश्ता बना रहे होते हैं या उसे तोड़ रहे होते हैं। आप या तो भरोसा बना रहे होते हैं या उसे खत्म कर रहे होते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्या ये शब्द सामने वाले को ऊपर उठाएंगे? क्या ये उसे क्लैरिटी देंगे? क्या ये उसे एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेंगे? अगर जवाब हाँ है तो बोलिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, बिना रुके, बिना डरे। और अगर जवाब नहीं है तो रुक जाइए, क्योंकि साइलेंस हमेशा बेकार शब्दों से ज़्यादा ताकतवर होता है। अब आखिरी बात जो इस पूरी जर्नी का सार है, बिजनेस में लोग आपके प्रोडक्ट को भूल सकते हैं, आपकी कीमत को भूल सकते हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो जब भी कम्युनिकेट करें, सिर्फ जानकारी मत दीजिए, एक एहसास दीजिए, एक ऐसा एहसास जो सामने वाले को ये कहने पर मजबूर कर दे, मुझे इस इंसान के साथ काम करना है। और जिस दिन आप ये कर पाए, उस दिन आपको किसी को मनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद आपके पास आएंगे। यही है बिजनेस कम्युनिकेशन का अंतिम सत्य। यही है वो कला जो आपको भीड़ से अलग बनाती है, और यही है वो ताकत जो आपकी पहचान को एक नए स्तर पर ले जाती है। अब फैसला आपका है, सिर्फ बोलना है या असर डालना है।